हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोब क्या है और पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर भी पढ़ेंगे। तो ग्लोब क्या है आइए जानते हैं। ग्लोब हमारी पृथ्वी का छोटा मॉडल है। ग्लोब क्या है? हमारी पृथ्वी का छोटा मॉडल है। इसमें महाद्वीप, महासागर, देश आदि दिखाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोब पर दो खास किस्म की काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस भी खींची जाती है। पहला अक्षांश लैटिट्यूड्स, दूसरा देशांतर लॉन्गिट्यूड्स। यही रेखाएं मिलकर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन यानी सही पता बताने में मदद करती हैं। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ना, इन्हीं की सहायता से हम लोग समय की और लोकेशन की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये इस लोकेशन पे, इस स्थान पे है, और उस समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अक्षांश लैटिट्यूड, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट दिशा में खींची जाती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची दिशा में खींची जाती है। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये हमेशा गोल घेरे सर्कल के रूप में होते हैं। ये जो होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये से फिर ऐसे 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 ऐसे, ये हमारे हैं अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारी क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। इनसे हम किसी जगह की स्थिति उत्तर, नॉर्थ या दक्षिण, साउथ में जा सकते हैं। ये हमेशा गोल घेरे, ये जो गोल घेरे हैं, और इनसे हम किसी जगह की स्थिति उत्तर, नॉर्थ या दक्षिण, साउथ में जान सकते हैं। मतलब जब हम 20 से इसको करेंगे, ये जो है हम लोग का, ये तो इधर वाला भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये हमारा दक्षिण गोलार्ध हो गया, दक्षिण गोलार्ध हो गया, ठीक। और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। बीच की सबसे बड़ी रेखा है भूमध्य रेखा है, इसे 0 अक्षांश माना गया है। ये जो बीच की रेखा है, ये जो सबसे बीच की रेखा है, या फिर जो ये बीच की रेखा है, ये बीच की रेखा है, और इस तरफ उत्तरी अक्षांश है, ठीक, और इस तरफ दक्षिणी अक्षांश है। क्या है? दक्षिणी अक्षांश। बट ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत लाइन कहते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। जो भी भूमध्य रेखा की इस तरफ क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इस तरफ कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस तरफ क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा है वो क्या पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। मुख्य अक्षांश भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री। ये जो होता है, ये हमारा 0 डिग्री पे है। फिर इधर जाएगा, इधर 90 डिग्री पे, तो इधर यहाँ से 90 डिग्री पे, इधर या इधर कहीं भी जो भी देश या कोई राज्य पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग टाइम का अनुमान लगाते हैं कि कितना है इधर से। जिससे ये हमारा क्या होगा? बीच में इधर 0 डिग्री होगा। फिर इधर से डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो ऐसे भी कई देश आएंगे ना। इसी तरह जैसे यहाँ 5 डिग्री आ गया, यहाँ 5 डिग्री आ गया, यहाँ 10 डिग्री आ गया, ऐसा होगा। फिर ऊपर बढ़ते जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो गया, नीचे माइनस में, इस प्रकार। देखिए, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आपको
इधर 23.5 डिग्री 30 के नीचे क्या रहेगा, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश पे, दक्षिणी अक्षांश पे। ये देखिए इधर, इधर को जो है इधर बोलते हैं उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। इधर जो ये जो भूमध्य रेखा से जो ये बीच वाला जो हमारा भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है जो बीच वाला, इससे ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं उत्तरी अक्षांश में, इसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं। और इधर मकर रेखा, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और इसके और नीचे आएंगे जैसे 23.5 इंच से क्या होगा, आर्क वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर इधर ऊपर और दक्षिणी में होगा। इधर इधर जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अंटार्कटिक वृत्त होगा 66.5 डिग्री दक्षिण में। देशांतर लॉन्गिट्यूड, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड ये रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव नॉर्थ टू साउथ तक जाती है। ये रेखाएं आधे गोले जैसी होती है। इनसे हम किसी जगह की स्थिति पूर्व ईस्ट या पश्चिम वेस्ट में जा सकते हैं। इनसे हम किसी जगह की स्थिति पूर्व या पश्चिम में जा सकते हैं। मुख्य रेखा देखो, ये जो हमारा ये है आधा गोले गोले टाइप में, इस तरफ गोले गोले टाइप में है, इस तरफ इस तरह का जो बना है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव है, ऊपर वाला ये उत्तरी ध्रुव है, और ये जो नीचे का है ये दक्षिणी ध्रुव है, जो सबसे नीचे यहाँ पे है ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारे क्या है, देशांतर है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। और ये जो ऐसे बीच से जाता है क्या है, ये भूमध्य रेखा है, मगर ये ऐसे जब जाता है तो ये पूरा क्या है, लैटिट्यूड रेखाएं हैं। ये लैटिट्यूड रेखाएं, ये लैटिट्यूड रेखाएं, और ये जो जा रहा है लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं। मुख्य रेखा है, देखिए ग्रीनविच माध्य रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन, इससे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। जैसे हमारा कहीं पे सेंटर तो आता होगा ना, तो हमारा यह ब्रिटेन में आता है सेंटर। जैसे ये भूमध्य रेखा है, लैटिट्यूड लाइन, और ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये कहीं पे बीच में तो सेंटर आता होगा ना, तो ये सेंटर कहाँ आता है, ग्रीनविच में आता है, ब्रिटेन में। ये लंदन में आता है, कहाँ, ग्रीनविच मध्य रेखा, इसे देशांतर माना जाता है, इसे देशांतर 0 डिग्री माना जाता है। जो ग्रीनविच यहाँ पे होगा कोई ग्रीनविच, इसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री पे, इसे 0 डिग्री पे कहा जाता है। यह लंदन के पास ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है। देशांतर की गिनती 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पूर्व ईस्ट और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पश्चिम वेस्ट। चौथा, समय और देशांतर का संबंध। देखो समय और देशांतर का संबंध, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मतलब जो अपना पृथ्वी है वो 300, जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री पर घूमती है, यानी पूरा चक्कर लगाता है 24 घंटे में। नहीं, 24 घंटे में पूरा चक्कर नहीं लगाता सूर्य का, वो अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है अपने अक्ष पर। एक दिन में मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है अपने अक्ष पर पृथ्वी, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। यानी एक जब घंटा होता है तो 1 घंटे में क्या डिग्री घूम जाता है पृथ्वी, 15 डिग्री घूम जाता है अपने अक्ष पर। इसीलिए देशांतर रेखाओं का उपयोग समय टाइम कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। भारत का जो मानक समय IST है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। पाँचवा, अक्षांश प्लस देशांतर बराबर सटीक स्थान। अब देखिए किसी भी जगह का पूरा पता अक्षांश और देशांतर दोनों से मिलता है। अक्षांश उत्तर बटे दक्षिण स्थिति, देशांतर से पूर्व से पश्चिम स्थिति। उदाहरण, दिल्ली लगभग
दिल्ली लगभग 28 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। न्यूयॉर्क लगभग 40 डिग्री उत्तर अक्षांश और 74 डिग्री पश्चिम देशांतर पर है। आसान ट्रिक याद करने के लिए लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस गोल घेरे बताते हैं दक्षिण उत्तर दक्षिण। लॉन्गिट्यूड लंबे लाइंस ऊपर से नीचे बताते हैं पूर्व पश्चिम।